हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी टू लैब टेक। आज हम लोग देख रहे हैं बीटीएससी में आने वाले कुछ क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन है फाइंड द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर HbA2। HbA2 के लिए हम लोग कौन सा एप्रोप्रिएट मतलब सही ऑप्शन है? 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, ये नहीं। 3 अल्फा चेन एंड 3 बीटा चेन, ये भी नहीं। 2 अल्फा चेन एंड 2 डेल्टा चेन, ये सही ऑप्शन है। 3 अल्फा चेन एंड 3 बीटा चेन, ये गलत ऑप्शन है। इसके बारे में ज़रा सा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? HbA1, फिर HbA2 और उसके बाद अच्छा HbF, फीटल हेमोग्लोबिन। ठीक है, फीटल हेमोग्लोबिन HbA1 जो एडल्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो इसका क्या क्या होता है? 2 अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा क्या होता है? सब में रहेगा। 2 अल्फ़ा सब में रहेगा। 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। HbA2 में होता है 2 अल्फ़ा एंड 2 डेल्टा। HbF में होता है 2 अल्फ़ा एंड 2 गामा। 2 गामा। तो ये सीरियल से हम लोग देख लेंगे। याद करने का तरीका, सबसे पहले A1, फिर A2, फिर AF मान F। ठीक है, तो A1 जो होगा 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, A2 हो जाएगा 2 अल्फ़ा एंड 2 डेल्टा, HbF होगा 2 अल्फ़ा एंड 2 गामा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 2 अल्फ़ा एंड 2 डेल्टा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 अल्फ़ा एंड 2 डेल्टा। ये याद करने का तरीका है, सीरियल बेसिस पे चलेंगे। HbA1, फिर HbA2, फिर HbF, और इसके हिसाब से फिर देख लेंगे 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, 2 अल्फ़ा एंड 2 डेल्टा, 2 अल्फ़ा एंड 2 गामा। ये याद करने के लिए आसान होता है। ठीक है। बाय व्हाट अदर नेम टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज? टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट का होता है उसका अदर नेम क्या होता है? हिस्टोमेट नहीं, हिस्टोबाथ ये भी नहीं, हिस्टोफॉर्म ये भी नहीं। ये क्या होता है? हिस्टोकाइनेट। अदर नेम ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहते हैं? हिस्टोकाइनेट। इसका सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ह्यूमन बॉडी मायोग्लोबुलिन प्रोटीन इज सीन इन। मायोग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है कहाँ सीन होता है? हार्ट मसल्स, ये सही ऑप्शन है। कैपिलरी नहीं, प्लाज्मा नहीं, और लिवर में ये नहीं। मायोग्लोबुलिन जो प्रोटीन जो होता है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हार्ट मसल्स में। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हार्ट मसल्स। फॉर्म द फॉलोइंग विच वेन कैन नॉट बी यूज टू कलेक्ट ब्लड सैंपल। ब्लड कलेक्शन के लिए कौन सा वेन को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं? पेसेलिक वेन ये भी यूज करते हैं, सिफेलिक वेन ये भी यूज करते हैं, मीडियल क्यूबाइटल वेन ये भी यूज करते हैं, फीमोरल वेन। फीमोरल वेन हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फीमोरल वेन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा ब्लड सैंपल के लिए वेन हम लोग यूज नहीं करते, तो इसमें क्या हो जाएगा? फीमोरल वेन। वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब इज यूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब जो हम लोग यूज करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट के लिए? ESR के लिए, ये सही ऑप्शन है। हेमाटोक्रिट के लिए नहीं, रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए नहीं, माइक्रो हेमाटोक्रिट के लिए भी नहीं। वेस्टर्न ग्रीन जो ट्यूब होता है हम लोग ESR के लिए करते हैं, और बेंट्रॉप के हेमाटोक्रिट के लिए क्या करते हैं? बेंट्रॉप ट्यूब। ESR के लिए भी होता है। ESR भी इससे बेंट्रॉप ट्यूब से भी हम लोग ESR करते हैं। ठीक है। ESR 2 मेथड से, पहला वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब से, और दूसरा बेंट्रॉप ट्यूब से। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट?
ये सर इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। बिसाइड द न्यूक्लियस वेयर विल यू फाइंड DNA इन द सेल। न्यूक्लियस के अलावा DNA सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? पेरोक्सिसोम में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये सही ऑप्शन है। गोल्जी एपरेटस में ये नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये भी नहीं होता। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी इन यूरिन। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? एल्बुमिनोमीटर, ये नहीं, ये एल्बुमिन के लिए होगा। यूरिनोमीटर, ये सही ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। हीमोमीटर, ये भी गलत है। कॉनिकल फ्लैक्स, ये नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूरिनोमीटर। यूरिनोमीटर से ही हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन का टेस्ट करते, मेजरमेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन यूज फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा स्टेन हम लोग यूज करते हैं? लिस्मन नहीं, जिम्सन नहीं, एचई स्टेन ये भी नहीं करते हैं, जेडन स्टेन ये सही ऑप्शन है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के स्टेनिंग के लिए कौन सा हम करते हैं? जेडन स्टेन, जेडन स्टेन करते हैं, या AFB स्टेन भी इसको कहते हैं। एसिड फास्ट बैचेलाई स्टेन भी कहते हैं। लिस्मन स्टेन डिफरेंशियल या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के लिए करते हैं। लिस्मन किसके लिए करते हैं? पैरासाइट लाइक मलेरिया के लिए। एचई स्टेन करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जेडन स्टेन। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो हम लोग स्टेन यूज करते हैं वो जेडन स्टेन है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विच इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर द HB एस्टिमेशन। HB एस्टिमेशन के लिए हम लोग सबसे मोस्ट कौन सा होता है? साहिल मेथड नहीं, टॉलिक्विस्ट मेथड ये भी नहीं होता, साइनामेट हीमोग्लोबिन मेथड ये सही ऑप्शन है, कॉपर सल्फेट मेथड ये भी नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन क्या मोस्ट एक्यूरेट होता है? साइनामेट हीमोग्लोबिन मेथड। इसका अब सही ऑप्शन सी हो जाएगा। इन हिस्टोपैथोलॉजी व्हाट इज द यूज इन माउंटिंग ऑफ सलाइड। माउंटिंग ऑफ सलाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं? DPX का यूज करते हैं। क्या चीज़ का यूज करते हैं? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? DPX। ग्लिसरीन ये नहीं, हैंगमैन मीडियम ये भी नहीं, जिलेटिन नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? DPX होगा। ऑप्शन ए होगा सही। हिस्टोपैथोलॉजी में जो हम लोग माउंटिंग ऑफ स्लाइड करते हैं तो उसके में कौन सा लेते हैं? DPX हम लोग लेते हैं। विच ऑफ द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द कलेक्टिंग ऑफ ब्लड सैंपल इन फैलेरियल बॉम। फैलेरियल बॉम के लिए हम लोग जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं वो कब करते हैं? मॉर्निंग 6 AM से 2 PM तक ये नहीं, इवनिंग 2 PM से 6 AM सुबह के मॉर्निंग तक ये भी नहीं, ये 10 AM से 2 PM ये भी गलत है, 10 PM से 2 AM ये सही ऑप्शन है। जो माइक्रोफैलेरिया का हम लोग जो ब्लड सैंपल लेते हैं वो मिडनाइट में लेते हैं। इसका सही ऑप्शन है 10 बजे रात से 2 बजे रात के बीच में। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री का सेकेंड नेम क्या होता है? हेंसन बैसिला ये सही ऑप्शन है, गोल्डन बैसिला ये नहीं, कोच बैसिला ये भी नहीं, मैजिकल बैसिला ये भी नहीं होता। तो हेंसन बैसिलाई को ही दूसरा नाम सेकेंड नेम क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। ठीक है, लेप्री होता है। अब कोच बैसिलाई को क्या कहते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लीडिंग टाइम बाय ड्यूक मेथड। ड्यूक मेथड जो होता है ब्लीड, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, 1 से 10 मिनट 10 सेकेंड गलत, 5 से 15 सेकेंड ये भी गलत है, 2 से 6 सेकेंड ये सही ऑप्शन है, 3 से 10 मिनट ये गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर कीटोन बॉडीज इन यूरिन। कीटोन बॉडीज टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, रोथराज टेस्ट ये सही ऑप्शन है, बेंडिक टेस्ट ये नहीं, हेज सल्फर पाउडर ये पाउडर होता है, पाउडर टेस्ट ये भी नहीं, नन ऑफ दिस ये भी। कीटोन बॉडीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोथराइज टेस्ट करते हैं। बेंडिक टेस्ट किसके लिए करते हैं, ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज यूरिन। सल्फर पाउडर किसके लिए करते हैं, बाइल साल्ट के लिए, बाइल साल्ट के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, रोथराइज टेस्ट। गिव द नेम ऑफ लिक्विड एंटीकोगुलेंट। लिक्विड एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, इडेटिए नहीं, ऑक्जेलेट नहीं, सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट जो होता है लिक्विड एंटीकोगुलेंट होता है, सोडियम क्लोराइड ये भी नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सोडियम साइट्रेट। गिव द नेम ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज इन 24 आवर यूरिन सैंपल। 24 आवर यूरिन सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, कंसनट्रेटेड HCl ये सही ऑप्शन है, ग्लूकोज ये नहीं, HNO3 ये भी नहीं यूज करते हैं, माल्टोज ये भी नहीं यूज करते। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन। Which carcinogenic substance used to in an occult blood test। occult blood टेस्ट के लिए कौन सा सबस्टांस यूज करते हैं जो कार्सिनोजेनिक है। बेंडिक टेस्ट नहीं होगा, ब्यूरेट टेस्ट ये भी नहीं होगा, अमोनियम ऑक्जेलेट ये भी नहीं। ओकल्ट ब्लड के लिए हम लोग यूज करते हैं बेंजीडीन टेस्ट। अब बेंजीडीन क्या है, एक कार्सिनोजेनिक सबस्टांस है। ठीक है, तो ओकल्ट ब्लड टेस्ट के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, बेंजीडीन टेस्ट, बेंजीडीन यूज करते हैं, और इसको बेंजीडीन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू फॉर क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं। ठीक है, पहला ड्यूक मेथड ये नहीं, कैपिलरी ट्यूब मेथड ये सही ऑप्शन है, IV मेथड ये भी नहीं, टेम्पलेट मेथड ये भी नहीं, BT और CT। BT में कौन कौन सा मेथड यूज होता है, पहला BT में, CT में कौन कौन सा, कैपिलरी ट्यूब मेथड, और दूसरा क्या होता है, ली एंड वाइट मेथड। इसका नॉर्मल रेंज कितना है, नॉर्मल रेंज कितना होता है, नॉर्मल रेंज हो जाता है ये 5 से 10 मिनट तक। नॉर्मल रेंज कितना तक हो जाता है, 5 से 10 मिनट। लेकिन आप CT के लिए देख लेते हैं, CT के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, इप्स मेथड, इप्स मेथड, और दूसरा हम लोग यूज करते हैं ड्यूक मेथड। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, BT का ये होता है 1 से 5 मिनट, 5 या 6 मिनट, 6 मिनट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 2 से 6 मिनट। ठीक है, ब्लीडिंग ड्यूक मेथड जो हम लोग करते हैं 2 से 6 मिनट तक। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। CT में का कैपिलरी मेथड और एलियन वाइट मेथड। इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, 5 से 10 मिनट क्लॉटिंग टाइम। और BT में क्या होता है, इप्स मेथड होता है और ड्यूक मेथड होता है। इसका नॉर्मल रेंज होता है 2 से
या 1 से 6 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ ए इन CPDA। CPDA जो है ये ब्लड बैंक में यूज होता है, जो ब्लड को कोगुलेशन होने से बचाता है। ये प्रिजर्व करने के लिए ब्लड बैंक में यूज होता है। ब्लड बैंक में कौन सा होता है? CPDA। सी से मतलब साइट्रेट, फास्फेट, डेक्सट्रोज, ऐसे एडिनिन। तो ए का मतलब क्या होता है? एडिनिन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ए का मतलब पूछ रहा है। एल्डिहाइड नहीं, एडिनिन ये सही ऑप्शन है। एनहाइड्रस ये भी नहीं होगा। नॉन ऑफ दी एबव ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत आराम ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इज नॉट ए ग्रेनुलोसाइट ऑफ ग्रेनुलोसाइट WBC। WBC जो होता है दो फॉर्म में होता है, एक ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरा ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है? मोनोसाइट आता है और दूसरा लिम्फोसाइट आता है। और ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल होता है। तो इसमें ऑप्शन में क्या कह रहा है? कौन नहीं है ग्रेनुलोसाइट? न्यूट्रोफिल क्या है? ग्रेनुलोसाइट है। इसिनोफिल भी क्या है? ग्रेनुलोसाइट है। बेसोफिल भी क्या है? ग्रेनुलोसाइट है। तो यहाँ पे कह रहा है ए ग्रेनुलोसाइट कौन है? ए ग्रेनुलोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट है। जो ग्रेनुलोसाइट नहीं है वो क्या हो गया? ए ग्रेनुलोसाइट हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गिव द नेम ऑफ द स्टेन यूज इज स्टेन दैट इज यूज टू स्टेन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए हम लोग कौन सा स्टेन करते हैं? हीमोटॉक्सिलिन ये सही ऑप्शन है। ईओसिन ये नहीं, सेप्रोनिन ये भी नहीं, नॉन ऑफ दी अबव ये भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हीमोटॉक्सिलिन। हीमोटॉक्सिलिन क्या होता है? न्यूक्लियस को स्टेन करता है। और ईओसिन क्या होता है? साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए क्या है? ए क्या है? हीमोटॉक्सिलिन। न्यूक्लियस को स्टेन कौन करेगा? हीमोटॉक्सिलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स जो होता है कौन सा होता है? स्टेम सेल ये नहीं। इमेच्योर WBC सेल ये नहीं होता है। इमेच्योर RBC सेल ये सही ऑप्शन है। नन ऑफ दी एबव ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इमेच्योर RBC सेल। इमेच्योर RBC सेल जो होता है वो रेटिकुलोसाइट होता है। रेटिकुलोसाइट जो होता है कितना होता है? 0.5 to 2.5% इन एडल्ट। इन चिल्ड्रन में, इन्फेंट में 2 से 6% तक। इसको स्टेन किससे करते हैं? न्यू मिथाइलिन ब्लू या ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू से। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इमेच्योर RBC सेल। विच फिक्सेटिव यूज फॉर फिक्स ए पाइप स्मेयर को फिक्स करने के लिए कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं? अल्कोहल नहीं, सलाइन नहीं, फॉर्मेलिन नहीं, साइटोस्प्रे ये सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजेंट इज नॉट यूज इन द प्रिजर्वेटिव ऑफ टिश्यू। प्रिजर्वेटिव ऑफ टिश्यू के लिए कौन सा रीजेंट यूज नहीं करते हैं?
फॉर्मिक एसिड नहीं करते हैं। जिंकर्स फ्लूइड होता है। बोवेंस फ्लूइड ये भी होता है। 40% फॉर्मल्डिहाइड ये भी होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर डाइल्यूट करते हैं 1:9 के रेशियो में। 1 फॉर्मेलिन और 9 क्या होता है, डिस्टिल वाटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हम लोग टिश्यू प्रिजर्वेटिव में हम लोग यूज नहीं करते हैं। गिव द राइट ऑर्डर ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग का राइट ऑर्डर क्या है, क्लियरिंग, इन्फिल्ट्रेशन और डिहाइड्रेशन। ये नहीं होगा। डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इन्फिल्ट्रेशन ये सही ऑप्शन है। इन्फिल्ट्रेशन, क्लियरिंग और डिहाइड्रेशन ये भी गलत है, नन ऑफ दी एबव। तो टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या होता है, टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या होता है, सबसे पहले फिक्सेशन होता है, फिक्सेटिव यूज करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, ग्रोसिंग होता है। फिर उसको क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। फिर क्लियरिंग होता है। जो डिहाइड्रेटिंग अल्कोहल होता है वो टिश्यू से हटाने के लिए हम लोग क्लियरिंग यूज करते हैं। फिर कौन सा होता है, इनफिल्ट्रेशन। फिर इन्फिल्ट्रेशन होता है, फिर ब्लॉक फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का क्या होगा, क्लियरिंग, इन्फिल्ट्रेशन, डिहाइड्रेशन ये नहीं होगा। डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इन्फिल्ट्रेशन ये सही ऑप्शन है। इन्फिल्ट्रेशन, क्लियरिंग और डिहाइड्रेशन ये नहीं होगा, नन ऑफ दी एबव। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट डन फ्रॉम ए सीरम सैंपल। सीरम सैंपल से कौन सा टेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। आयरन टेस्ट ये कर सकते हैं। विटामिन B12 का टेस्ट ये भी करेंगे। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ये भी होगा। क्लॉटिंग फैक्टर का जो टेस्ट होता है वो हम लोग प्लेन सीरम सैंपल से नहीं करते हैं, ये नहीं होगा। इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, 3.2% ट्राई सोडियम साइट्रेट वैल्यू। इसका वैल्यू जो होता है स्काई ब्लू होता है। और इसका कंपोजिशन क्या होता है, 1:9 रेशियो। 1 पार्ट एंटीकोगुलेंट और 9 पार्ट ब्लड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्लॉटिंग फैक्टर जो टेस्ट है वो हम लोग सीरम से नहीं करते, वो प्लाज्मा से करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल काउंट इज इंक्रीज इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सा बढ़ जाता है, न्यूट्रोफिल ये सही है, बढ़ जाता है। एसिनोफिल नहीं, लिम्फोसाइट नहीं, बेसोफिल नहीं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है, न्यूट्रोफिल इंक्रीज कर जाता है। एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी एंड पैरासाइटिक में क्या होता है, इस्नोफिल इंक्रीज कर जाता है। लिम्फोसाइट में होता है, लिम्फोसाइट वायरल में ये इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ये होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रिलेटेड टू वायरस से रिलेटेड कौन सा डिजीज है, MERS ये भी है, SARS ये भी है। वायरस से रिलेटेड डिजीज MERS और SARS ये दोनों डिजीज जो है वायरस से रिलेटेड है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बोथ A एंड B। विच कलर इज बायोमेडिकल बेस्ड जो है यूज इन डिस्कार्डिंग ड्रेसिंग मटेरियल बॉडी पार्ट ETC। ड्रेसिंग मटेरियल बॉडी पार्ट जो होता है उसको हम लोग किस कंटेनर में डालते हैं, ग्रीन ये नहीं है, येलो ये सही ऑप्शन है, रेड ये भी नहीं, ब्लैक ये भी नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, येलो कंटेनर में जो मेडिकल वेस्ट जो बैग होता है येलो कंटेनर में उसमें हम लोग डालते हैं।
आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड इज यूज टू स्टरलाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन सा आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड से स्टरलाइजेशन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। प्लास्टिक सिरिंज, ये सही है। ग्लव्स, ये भी सही है। कैथेटर, ये भी सही है। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है ये EO इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है। इसमें क्या होता है, जितना भी प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक मेड लगभग होता है वो प्लास्टिक मेड, रबर मेड, ये जो आइटम होते हैं, सर्जिकल आइटम होते हैं, उसको स्टरलाइज किया जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। विच मेथड यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ CSF प्रोटीन। CSF प्रोटीन के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? हेज क्या होता है? यूरिन में बाइल साल्ट के लिए करते हैं, बाइल साल्ट के लिए करते हैं। पैंडी टेस्ट, यही है CSF प्रोटीन। इसमें कौन सा प्रोटीन को देखा जाता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन को। इसमें क्या होता है? कॉम वेव स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। स्मिथ, ये भी नहीं। हार्ट मेथड, ये भी नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पैंडी मेथड सही है, हम लोग करते हैं CSF प्रोटीन का। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड इन RBC। फॉलिक एसिड के डिफिशिएंसी से क्या इफेक्ट होता है? RBC में क्या होता है? नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ, ये गलत है। वॉल्यूम डिक्रीज, ये भी गलत है। वॉल्यूम इंक्रीज और वॉल्यूम में भी इंक्रीज, ये गलत है। इसमें क्या होता है? फॉलिक एसिड के कारण क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का होता है। जो इसमें क्या होता है? सेल का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सेल का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज और डिक्रीज था। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, ये भी सही है। 37 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। 310 केल्विन, ये भी सही है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट भी होता है, 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है, 310 केल्विन भी होता है। इसका सही ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। वेयर डज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है ह्यूमन बॉडी में? क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सही ऑप्शन है। लार्ज इंटेस्टाइन, ये नहीं। स्टोमक नहीं। ओसियोफेगस नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट अब जब डाइजेशन हो जाता है फूड का। व्हाट इज द इंक्यूबेशन फॉर वायरल हेपेटाइटिस सी। वायरल हेपेटाइटिस सी का इंक्यूबेशन टाइम कितना हो जाता है? वायरल हेपेटाइटिस सी का इंक्यूबेशन टाइम हो जाता है 10 से 15 डे, नहीं। 10 से 120 डे, ये सही ऑप्शन है। 130 से 180 डे, ये भी नहीं। नॉन ऑफ द अबव, ये भी नहीं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड वायरल हेपेटाइटिस सी का जो होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 10 से 120 डे होता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का अनदर नेम क्या होता है? कोबालमिन, नहीं। मिथाइल कोबालमिन, नहीं। ब्रोमोकार्बोलामाइन, ये भी नहीं। साइनोकोबालमिन, ये सही ऑप्शन है। विटामिन बी का अनदर नेम जो होता है साइनोकोबालमिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल स्पर्म काउंट सीन इन ह्यूमन। ह्यूमन में नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है? 10 से 30 मिलियन, ये नहीं। 350 से 350 मिलियन पर ml, ये भी नहीं। 40 से 300 मिलियन, ये सही ऑप्शन होगा। 350 से 400 मिलियन पर ml, ये भी गलत है।
और इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। नॉर्मल रेंज का जितना भी क्वेश्चन आता है उसको ऑप्शन के हिसाब से हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा उसका सही ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल रेंज कहीं स्पर्म काउंट का 80 से 150 मिलियन लिखा रहता है, कहीं 40 से 150 लिखा रहता है, कहीं 40 से 120 लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे अपर लिमिट कितना दिया हुआ, 300 दिया हुआ। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये नॉर्मल रेंज जो होता है किताब में हर बुक में अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 40 से 300 मिलियन पर ml। आफ्टर डोनेशन ब्लड डोनर कैन डोनेट ब्लड अगेन इन हाउ मच टाइम। कितना दिनों के बाद हम फिर दोबारा हम लोग डोनेशन कर सकते हैं। 1 मंथ नहीं, 2 मंथ नहीं, 3 मंथ ये सही ऑप्शन है, 4 मंथ ये भी नहीं। एडल्ट ह्यूमन के लिए जो डोनेशन क्राइटेरिया है वो 3 महीने के बाद हम लोग फिर से दोबारा डोनेट कर सकते हैं। बट इन फीमेल कंडीशन अगेन डोनेशन, दोबारा डोनेशन के लिए कितना महीना पे करते हैं, 4 मंथ पे। इन फीमेल में क्या होता है, 1 मंथ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो फीमेल में यदि दोबारा डोनेशन करना चाहते हैं कोई भी फीमेल तो वो 4 मंथ में करेंगे। बट ह्यूमन एडल्ट में क्या है, 3 मंथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन द रेड कलर वाइकुटेनर फॉर ब्लड कलेक्शन। रेड कलर जो वाइकुटेनर है उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, EDTA नहीं, हेपारिन नहीं, फ्लोराइड ये भी नहीं होता है, नॉन ऑफ दी अबव इनमें से कोई नहीं, ये सही ऑप्शन है। जो हम लोग रेड कलर जो वाइकुटेनर यूज़ करते हैं उसमें कोई एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पर्नीशियस एनीमिया अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। विटामिन B12 ये सही ऑप्शन है, विटामिन B6 ये नहीं, विटामिन A ये भी नहीं, विटामिन D ये भी नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 के डिफिशियंसी के कारण होता है, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर ब्लड बैग स्टोर इन ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में जो ब्लड बैग हम लोग स्टोर करते हैं कितना डिग्री सेल्सियस पे हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। वो तो हम लोग ब्लड बैंक में जो ब्लड जो स्टोर किया जाता है वो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। 0 से 2 डिग्री सेल्सियस ये नहीं होगा, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ये भी अप्रॉक्स ठीक ठाक है, बट ये भी नहीं होगा। 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ये सही होगा, 6 से 10 डिग्री सेल्सियस ये भी नहीं होगा। यहाँ हम बता रहे हैं कि नॉर्मल रेंज में या टेम्परेचर के केस में क्या होगा, वो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ब्लड कलेक्शन इज डन फ्रॉम आर्टरी। आर्टरी से जो हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं वो कौन सा टेस्ट के लिए करते हैं, PCO2 के लिए ये सही है, POT के लिए ये सही है, बोथ A and B ये सही ऑप्शन। आर्टरी के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं ABG, आर्टियल ब्लड गैस के लिए। आर्टियल ब्लड गैस में क्या होता है, PCO2 भी होता है, PO2 भी होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।